रात का समय था और जंगल में बारिश हो रही थी। मीरा अकेली चल रही थी। उसके कदमों की आवाज़ गीली मिट्टी पर गूंज रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वो रुकी, मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया, सिर्फ बारिश की आवाज़ और पेड़ों की सरसराहट। फिर उसने देखा, एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई। मीरा को राहत मिली, कम से कम वो अकेली तो नहीं थी। लेकिन जब उस औरत ने कदम बढ़ाया तो मीरा का दिल धक से रह गया। उसके पैर उल्टे थे, एड़ी आगे, अंगूठा पीछे। डरो मत बेटी, औरत ने कहा। उसकी आवाज़ में अजीब सी मिठास थी। मैं सिर्फ बेटियों को रात में घर पहुंचाने आती हूं। मीरा की सांस फूलने लगी। ये तो वही कहानी थी जो दादी माँ सुनाया करती थी, जंगल की चुड़ैल के बारे में। कहते हैं कि बहुत साल पहले इसी जंगल में एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। लोगों का कहना था कि वो डायन थी। उसकी चीखें आज भी इन पेड़ों में गूंजती हैं। और अब वो रात के अंधेरे में भटकती रहती है, अकेली लड़कियों को ढूंढती रहती है। तुम्हें पता है ना, औरत ने कहा, मीरा के और पास आते हुए, कि मैं कितनी अकेली हूं, कितने सालों से यहां अकेली घूम रही हूं। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे अंधेरे में दो जलते हुए कोयले। मीरा भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए जैसे। वो हिल नहीं पा रही थी। औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ की तरह ठंडी थी। अब तुम मेरी जगह लोगी, औरत ने कहा। उसकी आवाज में खुशी थी। मैं आराम कर सकूंगी और तुम यहां रहोगी, हमेशा के लिए। अगली सुबह गांव वालों को सिर्फ मीरा के जूते मिले, जंगल के बीच में पड़े हुए। और रात के समय अगर कोई ध्यान से सुने तो पायल की आवाज सुनाई देती है, दो पायलों की आवाज, क्योंकि अब जंगल में दो चुड़ैलें हैं, दो आत्माएं जो अकेली लड़कियों का इंतजार करती रहती हैं। कहते हैं कि अगर आप कभी रात में उस जंगल से गुजरें और आपको पायल की आवाज सुनाई दे तो रुकना मत, भागते रहना, क्योंकि वो दोनों आपका इंतजार कर रही होंगी। और हो सकता है अगली सुबह आपके जूते भी वहीं मिल जाएं।